गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है आप सबका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं या जो मेरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो देखते हैं उनके लिए ये बहुत ही क्लियर मैसेज था। मैक्स बाय थर्सडे क्लोजिंग और फ्राइडे तक आप अपने लॉन्ग को एग्जिट कर लेना। शॉर्ट तो करना ही नहीं है बट लॉन्ग एग्जिट कर देना। शॉर्ट अगर करोगे भी तो फ्राइडे को क्लोजिंग आवर्स के आसपास जाके कहीं पे शॉर्ट की पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। दैट एंड वो भी शॉर्ट बहुत ही कम टाइम के लिए करना है, या फिर जो भी नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब बात करेंगे चार्ट में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मैंने जोन मार्क करके रखा है ये मैंने टाइम सपोर्ट लिखा हुआ है इस पर। तो सब लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानते हैं। आज आप लोग को मैं टाइम का सपोर्ट क्या होता है एंड प्राइस का रेजिस्टेंस या प्राइस का सपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड समझने की ये कोशिश करेंगे कि अगर हम टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझें एंड प्राइस को समझें तो मार्केट कितने ब्यूटीफुली आपके डायरेक्शन या आपके फेवर में काम कर सकता है। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा देना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो अब मैं अपलोड करने वाला हूँ स्टॉक बाय स्टॉक लेके, जैसे रिलायंस का रिव्यू हो गया या बजाज फाइनेंस का रिव्यू। इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे या किसी सेक्टर के बारे में, ये आने वाले टाइम में। तो बात करते हैं निफ्टी की। ये टाइम सपोर्ट है। टाइम सपोर्ट पे ये जो जोन मार्क करके रखा है मैंने, है ना, इस जोन में ये टाइम सपोर्ट क्यों है? क्योंकि एक तो प्रेशर डेट है पहला, उसका हाई एंड लो यहाँ पे 15,865 15,694। इंपॉर्टेंट गैन लेवल भी है 15,700। प्लस इसने जो टाइम स्पेंड किया है 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 1 वीक, 1 वीक इसी जोन में ये। अब ये 1 वीक में इस जोन में क्या कर रहा था, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि ये 1 वीक में क्या, ये 1 वीक में इस जोन पे क्या कर रहा था। ये प्राइस जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये आप लोग को चार्ट बता रहा है बट आप लोग को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये क्या हो क्या रहा है। ये पूरी की पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों सेलिंग? क्योंकि जो करंट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो बेसिकली यहाँ से स्विंग हाई के बाद हमें एक नया स्विंग लो मिलना चाहिए, राइट। प्राइस एक्शन तो यही बोलता है। बट ये टाइम सपोर्ट की वजह से यहाँ पे सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, जो कि बहुत ही क्लियर था मैं भी कि एक बॉटम, हाइयर बॉटम हमको मिलनी चाहिए, वो मिल चुकी है। तो ये जोन आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए फॉर दिस वीक, है ना। फिर उसके बाद जोन चेंज होते रहते हैं, टाइम सपोर्ट शिफ्ट होता रहता है। जैसे डाउन ट्रेंड होता है तो टाइम सपोर्ट इधर, टाइम रेजिस्टेंस आता रहता है, टाइम रेजिस्टेंस और प्राइस नीचे जाती है। उसी तरह अगर कोई ट्रेंड चेंज होता है तो टाइम सपोर्ट ऊपर जाते रहता है, प्राइस रेजिस्टेंस और ऊपर जाती है। अब ये प्राइस रेजिस्टेंस की बात मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये प्राइस 16,300 से लेके 16,410। अब ये जो मैं ब्लैक कलर की लाइन मार्क करके रखा हूँ ना, दीज आर ऑल स्टैटिक गैन लेवल। तो आज नहीं चेंज होंगे, कल नहीं चेंज होंगे, पिछले साल चेंज नहीं हुए थे, आने वाले 10 साल में ये चेंज नहीं होंगे। तो जो लोग मुझसे मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप में कि व्हाट इज़ स्टैटिक गैन लेवल ऑफ निफ्टी, तो ये आप मार्क करके रखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये भी एक प्राइस रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्राइस रेजिस्टेंस है, ये टाइम सपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि एकदम बॉटम में बनी है। प्लस यहाँ से 6 दिन का पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब करके हम गए हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर ट्रेड प्लान। अब हम प्राइस रेजिस्टेंस के पास आए हैं, है ना। मैं हमेशा वैल्यू इसको ज़्यादा देता हूँ, आउट ऑफ 10 7 इसको दूंगा, 3 इसको दूंगा, है ना। तो अगर हम प्राइस रेजिस्टेंस के पास आए हैं तो जितने बुल्स हैं वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, यहाँ से शायद हो सकता है इस लेवल का रीटेस्ट करने आए या 16,000 के लेवल के पास आए, एंड फिर हम लोग की जर्नी कंटिन्यू हो इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, विच इज़ 16,810, अगेन अ स्टैटिक गैन नंबर। तो इस तरह से प्राइस मूव करती है। ये टाइम सपोर्ट बना हुआ है तो ये पूरे हफ्ते आपको ये काम आने वाला है। अगर कोई, हो सकता है बाज़ार में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, किसी भी कारण से यहाँ से गैप डाउन करता भी है तो ये टाइम सपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली आपको एक सपोर्ट का काम देगा। बेस्ट एंट्री एरिया आपके लिए यहाँ होगा।
बाकी ये जोन पे अब आप कुछ ट्रेड करने जाओगे तो वोलेटिलिटी आपके स्टॉप लॉस ले लेगी। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस और प्राइस एक्शन के साथ आप कर सकते हो ट्रेड। सिंपल है, यहाँ पे जाएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए एज़ पर दी प्राइस एक्शन। बट ये प्राइस रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल रखना। यहाँ से एक बार ये टर्न अराउंड कर सकता है मंडे के सेशन में, एंड ये जितने गैप्स हैं ये गैप फिल कर सकता है। दैट शुड बी योर टारगेट। तो इसके ऊपर मैं बाज़ार को नहीं देख रहा हूँ, बहुत ही क्लियर हूँ मैं कि 16,410 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी को बहुत बड़ा काम करना है 15 तारीख के बाद। याद रखना 15 जुलाई के बाद सबसे पहले इन्वर्जन करना है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम रेजिस्टेंस आने वाला है। तो इन्वर्जन करना है, इन्वर्जन के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि निफ्टी इन दोनों जोन के बीच में टाइम स्पेंड करे 15 तारीख तक, एंड फिर इन्वर्जन करते हुए ऊपर जाए, सो दैट हम आगे के और हायर लेवल देख सके। सो दिस इज़ what I am seeing in Nifty happening in coming session। अगर ये ऐसा होगा तो मैं पैसे बनाऊंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो भी मैं पैसे बनाऊंगा, क्योंकि मैं हेजिंग करते हुए चलता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट में कोई पोजीशन भी जाती है तो भी उसको प्रॉफिटेबल करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी कर पाए तो छोटे लॉस में बाहर आ जाओगे। तो बहुत ही सिंपल है कि मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला हूँ। पहला, मैं यहाँ पे अगर कोई आएगा प्राइस तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। दूसरा, तीसरा, जब मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट आप बोल सकते हो देख रहा हूँ अगले 15 तारीख तक, क्योंकि 15 को इन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। 15 के बाद 18 से ये इन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में समझेंगे। बट जो लोग स्ट्रैंगल करना जानते हैं, ऑप्शन राइटर हैं, वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जोन बना हुआ है। आप ये ट्राई कर सकते हो हेजिंग के साथ। कोई भी रीज़न से अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट प्राइस रेजिस्टेंस है 16,810, जिसकी प्रोबेबिलिटी से 5% है कि ये यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये यहाँ तक गया तो जो टाइम रेजिस्टेंस आने वाला है, मतलब समय के हिसाब से जो एक रेजिस्टेंस आने वाला है, वहाँ से बहुत भयंकर सेलिंग आएगी, वहाँ से बहुत भयंकर सेलिंग आएगी। इसीलिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, टाइम रेजिस्टेंस को तोड़ना है, इन्वर्जन करना है, तो फिर उसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फॉर 4-5 डेज। हो सकता है वो यहाँ तक भी आए, हो सकता है यहीं से लौटे, हो सकता है यहाँ से आए और ऊपर जाए, बट वो करना पड़ेगा, तभी वो टाइम रेजिस्टेंस टूटेगा। एंड उसके तो ये बिल्कुल हम नज़र बना के रखेंगे मंडे टू फ्राइडे के सेशन में। 5% प्रोबेबिलिटी है कि ये इस लेवल तक जाए, अदरवाइज़ यहाँ से एक टर्न अराउंड आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, गैप्स के लिए खेल सकते हो, ये आपके टारगेट होंगे। और यहाँ पे अगर कहीं पे भी प्राइस मिल जाए तो प्लीज़ मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर लेना, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, क्योंकि मेरा भी यही ट्रेड प्लान है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा टाइम सपोर्ट यहाँ पे है, विच इज़ 33,167 से 33,400। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा आ रहा है प्रेशर डेट, एंड ये देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुली पास्ट में भी इसने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो टाइम सपोर्ट यहाँ पे है। प्राइस रेजिस्टेंस कौन कौन से 3 लेवल हैं जो दिख रहे हैं, एंड कहाँ पे बैंक निफ्टी है? बैंक निफ्टी एग्जैक्टली स्टैटिक गैन लेवल के प्राइस रेजिस्टेंस पे है ना। स्टैटिक गैन लेवल आर नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे सेलिंग करने का, प्लीज़ ले सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि ये एक प्राइस रेजिस्टेंस था 34,337, जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगा। सो दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट फॉर दिस वीक। अगर कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का है। कोई भी रीज़न से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं, जिसकी 5% प्रोबेबिलिटी है ना, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे पहुँच जाते हैं बाय 15th, तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग आएगी। वहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग टॉप बनेगा, बहुत अच्छी सेलिंग आएगी। इसीलिए बैंक निफ्टी शुड स्पेंड टाइम इन दिस रेंज फॉर दिस वीक, एंड देन बूम इन्वर्जन करते हुए ऊपर जाए। याद रखना मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इन्वर्जन करते हुए ऊपर जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो बहुत ही क्लियर हूँ मैं इस सब चीज़ों के लिए। व्हाट वी नीड टू डू एज अ ट्रेडर, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ आएगा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, यहाँ आएगा तो बहुत बड़ी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी,
मतलब ये अगर आपको ये वाला लेवल मिल गया तो आप बहुत किस्मत वाले होंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में की मैं जो बात कर रहा हूँ टाइम सपोर्ट की। बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व। मैंने लास्ट वीक आप लोगों को दिया था। आई होप अगर आपने वो ट्रेड किया है, मतलब लास्ट वीकेंड एनालिसिस के बाद अगर आप देखोगे तो ओपन फोरम में आप लोग को दिया था, ये मंडे है एंड यहाँ से हम ओपन होने के बाद सीधे सीधे 8% की रैली है बजाज फिनसर्व में। एक भी दिन मुड़ के नहीं देखा इसने। तो मैंने और मेंबर्स का ट्रेड था इसमें, अच्छे पैसे बने हमारे। आई होप आप लोग के भी बने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हाँ, कई लोग क्या होते हैं, आप मेरे वीडियोस तो देख रहे हो है ना, ये चार्ट में ड्रॉ करके रखो, प्राइस एक्शन टूल लगाओ, आपका क्या मेथड है। अगर आपका मेथड भी उस जोन पे कुछ बोल रहा है तो ये गैन की जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो एक आर्ट है, वो आपको इंडिविजुअल ट्रेडर को करना पड़ेगा। रही बात ये वीक में तो आपको बता दिया मैंने, प्लस लाइव मार्केट में कुछ भी ऐसा मुझे दिखेगा कि यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रहे, मैं अपडेट कर देता हूँ। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अब ये टेकम मेरा इस वीक का पिक है ना। ये मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे नहीं है। ये एक बाइंग जोन क्रिएट कर चुका है ना, जो सप्लाई डिमांड भी बोलते हैं, बट मैं गैन के लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ। 1025 से लेके 1010 ये एक जोन है जहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए एंड उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये वाले टारगेट, ये जो गैप है ना ट्रेडर, ये गैप फिल हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में, 2 वीक्स। तो पोजिशनल ट्रेड है ना। अच्छा खासा आईटी सेक्टर को तोड़ा गया है, तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छी रिलीफ रैली जिसको बोलते हैं मंडे से कर सकते हैं। तो उसमें टेकम पे बिल्कुल नज़र बना के रखिए। अगर कोई रीज़न से इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको ट्रेड ही नहीं डालना है, बहुत सिंपल। अगर यहाँ पे मिल रहा है प्राइस, बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहीं पे रहना चाहिए। इसके नीचे अगर चला गया एग्जिट कर लो, फिर आएगा फिर बाय कर लो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। तो आपको अपने बाइंग सेटअप ढूंढने हैं इधर पे। अभी तो फिलहाल एक ब्यूटीफुल कैंडल मिली है, हो सकता है गैप अप ही ओपनिंग करे ये मंडे के सेशन में, वी डोंट नो, आई डोंट नो, बट राइट नाउ ये आपका बाइंग जोन होना चाहिए। अगर ये नीचे कहीं पे भी ओपन होता है या नीचे चले जाता है, इस स्टॉक पे नज़र बिल्कुल बना के रखना इस बाइंग जोन के साथ, है ना। दूसरा जो बाइंग जोन बनेगा वो इस लेवल पे बनेगा 961 पे। यहाँ पे 961 मैंने ये बनाना भूल गया, बट यहाँ पे आएगा तो और बड़ी क्वांटिटी मैं लूँगा। छोटी क्वांटिटी ऑलरेडी टेकम में मेरी चल रही है ना। ये मेरा टारगेट है 1084 से 1109 का, जो कि एक गैप है। अब ये गैप नेक्स्ट 1 वीक में भी पूरा कर सकता है, नेक्स्ट 2 दिन में भी कर सकता है, नेक्स्ट 10 डेज में, बट इसको करना पड़ेगा ये गैप को फिल इन 2 वीक्स टाइम। तो मैं 2 वीक्स का बफर लेके चल रहा हूँ, है ना। अगर आपको अच्छे बिड एंड आस्क प्राइस में ज़्यादा लिक्विडिटी का इशू नहीं हो रहा है तो अगस्त एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हो, ताकि टाइम डीके से, थीटा डीके से बच सको। तो टेकम मेरा पिक रहेगा, आपको बता दिया है। इस पर एंटर यहीं करना है, गैप डाउन पे बिल्कुल नहीं, वेट करना है नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ से भी अगर बाइंग आएगी तो भी टारगेट ये रहेगा। तो ये मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है, टारगेट विल रिमेन सेम। यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर ये स्टॉक के आइडियाज़ आप लोग को अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना जो भी आपको फील होता है। काफ़ी लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आई फील ब्लेस्ड। आप सबकी दुआएं हैं जो मार्केट में इतना अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं, एंड आई एम कीपिंग यू ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जो लंबे टाइम का मार्केट की जो मूवमेंट दिख रही है वो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो 20 जुलाई के बाद ही आएगा। तब तक वेट एंड वॉच है मेरे लिए भी। सब कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिया, टेकम बता दिया। आज के लिए इतना ही। गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।